अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस शख्स ने कुरान और इस्लाम के बारे में बहुत ही घटिया बातें कही है। इन्होंने कहा कि कुरान में लिखा है कि आपका पैदा होना भी गुनाह है। तो आइए दोस्तों देखते हैं आगे इन्होंने और क्या कहा है और डॉक्टर जाकिर नायक का इसी हवाले से बयान भी सुनते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कहते हैं कुरान में लिखा है महिलाओं का आना भी तो मना है। कुरान में तो तुम्हारा पैदा होना भी गुनाह है। तुम पैदा कैसे हो रहे हो? बात करो ना, कुरान पे ही बात करनी है तो पैदा हो रहे हो ना, उसमें भी गुनाह है। खाओगे तो दुआ चाहिए, बैठोगे तो दुआ चाहिए, हगने जाओगे तो दुआ चाहिए, जहाँ जाओगे वहाँ दुआ चाहिए। जाकिर भाई से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैं भी इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे दिल में बहुत सारे सवालात है जो हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से है। हमारे हिंदू धर्म में और आपके हिसाब से, माफ़ करना मैंने आपके हिसाब से बोला, एक्चुअली हमारे हिसाब से ही बोलना चाहिए, लेकिन मुझे एक पंडित ने कंफ्यूज कर दिया है जाकिर साहब। उन्होंने मुझे बताया कि मुसलमान लोग कहते हैं कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलना चाहिए। दूसरा, कोई भी काम सीधे पैर या सीधे हाथ से शुरू करना चाहिए। तो उन मुसलमानों से जाके पूछो कि दिल तो अल्लाह ताला ने लेफ्ट हैंड साइड पे दिया है, तो लेफ्ट हैंड साइड का हाथ नज़दीक है हार्ट से, तो क्यों ना काम लेफ्ट से किया जाए, राइट से क्यों नहीं? भाई साहब का अच्छा सवाल है। सवाल के पहले आपने ये कहा कि आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? जी सर। बाद में इंशाल्लाह आपका सवाल का जवाब मिलेगा तो कबूल करना, वरना मत करना। भाई ने सवाल पूछा कि इस्लाम मज़हब में मुसलमान जब कोई भी काम शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं। बिल्कुल सही। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल, अल्लाह के नाम से जो मेहरबान है। और हम कुछ भी काम करते हैं तो सीधे हाथ से करते हैं। तो सवाल है कि दिल जब बाएं हाथ से है तो आप शुरू बाएं हाथ से क्यों नहीं करते? बहुत अच्छा सवाल। पहला ये कहना चाहता हूं, सब काम हम सीधे हाथ से नहीं शुरू करते, अच्छे काम सीधे हाथ से, अच्छे काम। जो काम मिसाल के तौर पे हम जब मस्जिद में दाखिल होते तो सीधे पैर से दाखिल होते, मस्जिद के बाहर आते लेफ्ट लेग से। हम खाना खाते राइट हैंड से, जब हाजत के लिए जाते तो लेफ्ट हैंड से साफ करते। दोनों को मिलाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आपका जो सवाल था कि लेफ्ट साइड का हार्ट है तो राइट से क्यों करते? मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूं। मुझे मेडिकल कॉलेज में था, मुझे सिखाया गया था ये दिमाग जो है, ये दिमाग के दो हिस्से हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट एंड राइट। आपका राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को और लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है राइट साइड ऑफ द बॉडी। तो आपका दिल लेफ्ट के ऊपर है और अक्सर इंसानों का लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन इज डोमिनेंट। जिस तरीके से लेफ्ट साइड पे दिल है, लेफ्ट ब्रेन और डोमिनेंट है, लेकिन साइंस कहती है कि ऑपोजिट साइड इज कंट्रोल। लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी, क्योंकि लेफ्ट डोमिनेंट है जिस साइड पे दिल है, इसीलिए राइट साइड मोर पावरफुल है। तो साइंटिफिकली आप सही है, दिल लेफ्ट पे, दिमाग डोमिनेंट लेफ्ट पे, लेकिन लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी। आप बिल्कुल सही करते, लेकिन हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है कि जब आप कोई शर्ट पहनते हैं तो सीधे हाथ से राइट साइड, निकालते हैं तो लेफ्ट साइड। क्यों? क्योंकि अक्सर जब इंसान, बिकॉज लेफ्ट साइड इज डोमिनेंट, वो सिर्फ लेफ्ट साइड को इस्तेमाल करता है, राइट साइड कम इस्तेमाल होता है। तो हमारे रसूल ने कहा है कि कुछ काम राइट से करो, कुछ काम लेफ्ट से। जब मैं निकालूंगा मेरा शर्ट तो लेफ्ट पहले निकालूंगा, तो जानबूझ के दैट स्टिम्युलेट्स द राइट साइड ऑफ माय ब्रेन, सो दैट कीप्स द ब्रेन हेल्दी। तो अच्छे काम जब आप करेंगे तो सीधे हाथ से करो, सीधे पैर से करो। लाइक मैं चप्पल पहनूंगा तो सीधा पैर पहले डालूंगा, चप्पल निकालूंगा तो लेफ्ट लेग से पहले निकालूंगा। तो इस तरीके से आई एम स्टिम्युलेटिंग बोथ साइड ऑफ माई ब्रेन, आई बिकम मोर हेल्दी, आई बिकम मोर इंटेलिजेंट। और लेफ्ट साइड का हार्ट है, लेफ्ट साइड का ब्रेन, राइट इज मोर डोमिनेंट। होप द आंसर्स द क्वेश्चन। क्या आपके सवाल का जवाब मिला भाई साहब आपको? जी सर। अभी इस्लाम कबूल करना चाहते? बेशक सर। अपने दिल से?
जी सर। और आपके दिमाग से भी, बेशक सर। दोनों से। यस सर। कोई आप पे जबरदस्ती नहीं कर रहा है? बिल्कुल नहीं सर। कोई माली दबाव? जी नहीं सर। कोई फिजिकल प्रेशर? बिल्कुल नहीं। आप अपने दिल से कबूल करना चाहते? यस सर। आप मानते हैं कि खुदा एक है? यस सर। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? दिल से सर। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी सर। मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर है। आप मुसलमान हो चुके हैं। और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करूंगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इसका अजर दे, आपको इस दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह सफलता मिले। और अगर आपको कोई भी सवालात इसके बाद दिमाग में आए तो आप बेशक हमारे इदारे में आ सकते, डोंगरी पे सवालात आते रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इसका जवाब दे। और आप मेरे लिए भी दुआ कीजिए। बेशक। बहन ने सवाल पूछा है कि बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम को कहा गया है सन ऑफ गॉड, यस, खुदा का बेटा। और एक कोटेशन है कि अल्लाह ने अपने बिलवेड सन के बारे में कहा है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल के अंदर गॉड हैज़ गॉट सन्स बाय द टन्स, मतलब बाइबल के अंदर आप पढ़ेंगे तो खुदा ने कई इंसानों को अपना बेटा कहा है। यस, ये लफ्ज़ जो सन है या बेटा है, कई बार प्यार से कई लोग कहते हैं। मिसाल के तौर पे कई ज़ईफ़ इंसान अगर कोई छोटे बच्चों को देखेंगे तो कहेंगे माय सन, बेटा इधर आओ। तो इस तरीके से बाइबल में गॉड हैज़ गॉट सन्स बाय द टन्स, बाइबल में खुदा ने कई लोगों को बेटा कहा है। मिसाल के तौर पे बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में कहा है एडम इज द सन ऑफ गॉड, बाइबल में इफ्राइम इज द सन ऑफ गॉड, इज़राइल इज सन ऑफ गॉड, ऑल दोज आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, दे आर सन्स ऑफ गॉड। जो भी कोई अल्लाह के अहकाम पे चलता है उसे कहते हैं अल्लाह के बच्चे या अल्लाह के बेटे। बाइबल में खुदा का बेटा कई लोग को कहा गया है। मिसाल के तौर पे आदम अलैहिस्सलाम को कहा गया खुदा का बेटा, इफ्राइम को कहा गया है, इसराइल अलैहिस्सलाम को कहा गया है। जो भी कोई अल्लाह के अहकामात को मानता है, बाइबल कहती है कि वो अल्लाह का बेटा है, अल्लाह के बच्चे। और ये आम अल्फाज में किसी को एतराज़ नहीं है, हमें एतराज़ नहीं है। लेकिन जो एतराज़ है, द ऑब्जेक्शन वी हैव इज़ द कोटेशन जो मिशनरी लोग कहते हैं, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16। जो बहन कहना चाहती थी उसने रेफरेंस नहीं दी, बट वो क्या कहना चाहती मैं जानता हूँ क्योंकि ये मेरा फील्ड है, कंपेयर्ड रिलीजन। वो जो कोट करना चाहती थी वो है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16 में जहाँ लिखा है, For God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever believeth with him shall not die but have everlasting life. For God so loved the world, खुदा ने दुनिया को इतना चाहा कि उसने अपना जना हुआ बेटा, God so loved the world that he gave his only begotten son, उसने अपना एक लौता जना हुआ बेटा, जो भी इस बेटे में मानता है वो कभी भी नहीं मरेगा एंड वो जन्नत में जाएगा। For God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever believes in him shall not die but have everlasting life. वो मरेगा नहीं लेकिन हमेशा कामयाब रहेगा, मतलब वो जन्नत में जाएगा। ये जो बाइबल का वर्स है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16, इसमें जो वर्ड बिगॉटन है, ये स्कॉलर्स ऑफ बाइबल कहते हैं इट इज़ इंटरपोलेशन, इट्स अ कंकॉक्शन, इट्स अ फैब्रिकेशन। ये एक मिलावट है। ये ओरिजिनल टेक्स्ट में ये लफ्ज़ जो जना हुआ है ही नहीं, ओरिजिनल टेक्स्ट में था बेटा। ये जना हुआ लफ्ज़ जो है ये इंटरपोलेशन है, और स्कॉलर्स कहते हैं कि ये ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं है। तो अगर कहना क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं इन द राइट सेंस, कॉन्टेक्स्ट में बेटे मतलब अल्लाह का कहना मानते थे। हम मानते हैं कि हर पैगंबर जो खुदा के थे
वो अल्लाह के करीब थे। तो उस अंदाज में अगर कोई कहता है कि अल्लाह के बेटे, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि अल्लाह के जने हुए बेटे, तो हमें एतराज़ है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला बेटा नहीं जनता। क्योंकि ये जो जनने की जो कुव्वत है, ये कुव्वत है लोअर एनिमल्स की, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। अल्लाह सुब्हाना व तआला इसके कई ऊपर है। जिस तरीके से कुरान में लिखा है सूरह इखलास में सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, अल्लाह ताला फरमाते कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह है के, अल्लाहु समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। तो ये 4 लाइन्स है, 4 स्टेटमेंट्स है जो कुरान मजीद में खुदा को डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया है, अल्लाह सुब्हानहू तआला को डिस्क्राइब करने के कहा गया। और ये चीज़ बाइबल में भी है। इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मज़हब है जिसके मानने वालों को फ़र्ज़ है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम में माने। कोई भी मुस्लिम हो ही नहीं सकता जब तक वो ईसा अलैहिस्सलाम में ईमान ना लाए। हम ईमान लाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के एक भेजे हुए अजीम पैगंबर थे। हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम एक मौजूदा के ज़रिए पैदा हुए बिना कोई बाप के, जो अक्सर मॉडर्न आज के क्रिश्चियन नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम थे मसीहा, जिसे ट्रांसलेट हो जाता है क्राइस्ट। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से। हम मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने अंधों को रोशनी दी अल्लाह की मदद से। हम मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने जो लोग कोढ़ से बीमार थे उनका इलाज किया अल्लाह की मदद से। हम मुसलमान और क्रिश्चियन एक साथ जा रहे हैं। लेकिन कोई अगर पूछेगा तो फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि अक्सर ईसाई ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है या ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के जने हुए बेटे हैं। और अक्सर ईसाई ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा किया। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में एक भी स्टेटमेंट, एक भी जुमला नहीं मिलेगा जिसमें साफ तौर से, बिना कोई शक, बिना कोई शुबा, साफ तौर पे लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो। अगर कोई भी शख्स पूरे बाइबल में से कहीं से भी एक भी जुमला मुझे दिखाए साफ तौर पे, बिना कोई शक, बिना कोई शुबा, जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो, मैं आज ईसाई मज़हब को कबूल करने के लिए तैयार हूँ। मैं बाकी मुसलमानों के बिहाफ पे बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ कंपैरेटिव रिलीजन का, बाकी अक्सर मुस्लिम नहीं है। मैं अपने सिर को गिलोटिन पे डालने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने गले को फांसी के बंधन में डालने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई भी शख्स एक भी जुमला बता सके पूरे बाइबल में बिना शक, बिना शुबा, जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो, मैं ईसाई बनने को तैयार हूँ। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है साफ तौर पे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28 में, कि मेरे वालिद मुझसे बड़े हैं, यानी मेरे खुदा मुझसे बड़े हैं। लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29 में, माई फादर इज ग्रेटर देन ऑल, मेरे वालिद, मेरे खुदा सबसे बड़े हैं। लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28 में, आई कास्ट आउट डेविल्स विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, मैं शैतानों को भगाता हूँ अल्लाह की मदद से। लिखा है गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20 में, आई विद द फिंगर ऑफ गॉड कास्ट आउट डेविल्स, मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूँ। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, एज आई हियर आई जज एंड माई जजमेंट इज जस्ट, फॉर आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा है आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। एज आई हियर आई जज, जिस तरीके से मैं सुनता हूँ उस तरीके से फैसला करता हूँ। एंड माई जजमेंट इज जस्ट, और मेरा फैसला हक का है। फॉर आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर, क्योंकि मैं अपने आप कुछ नहीं कहता हूँ, जो कुछ मेरे खुदा ने कहा है, जो कुछ मेरे खुदा चाहते हैं वो मैं कहता हूँ। अगर कोई भी इंसान ये कहता है कि खुदा के ख्वाहिश के हिसाब से मैं मेरी ज़िंदगी बसर करता हूँ, वो इंसान मुस्लिम है। ईसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे। ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा कभी भी नहीं किया। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 24 में, द वर्ड्स दैट यू हियर आर नॉट माइन
बट माई फादर हु हैज सेंट मी। जो आप अल्फाज मेरे सुन रहे हैं वो मेरे खुद के नहीं हैं लेकिन खुदा के जिसने मुझे भेजा। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, दिस लाइफ इज इटर्नल सो दैट यू मे नो द ओनली ट्रू गॉड एंड जीसस क्राइस्ट हुम thou hast sent। ये ज़िंदगी अमन की है, ये ज़िंदगी हमेशा के लिए, और आप जान लो कि खुदा एक है और ईश्वर ने, खुदा ने इस ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा है। और साफ तौर पे लिखा है बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में, Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs, which God did by and you were witness to it. इस बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में लिखा है क्या, ई मैन ऑफ इज़राइल लिसन टू दिस, ये यहूदी लोग, ये इज़राइल के लोगों, इस बात को सुनो। जीसस ऑफ नाज़रेथ अ मैन अप्रूव्ड ऑफ गॉड। ईसा अलैहिस्सलाम जो नसारा के थे, एक आदमी थे जिसे खुदा ने चुना, अमंगस्ट यू, आपके बीच, विथ वंडर्स एंड मिरेकल्स एंड साइंस, और उनके जरिए निशानी दिखाए, मौजज़ा दिखाए, विच गॉड डिड बाय हिम, जिससे अल्लाह ने किया, एंड यू विटनेस टू इट, और आपने उसकी शहादत दी। इससे साफ जाहिर होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम एक इंसान थे जिन्हें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने चुना, मतलब वो पैगंबर थे, और जितने भी मौजज़ा उन्होंने किए वो अल्लाह ने किए उनके ज़रिए। तो इससे ये जाहिर होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम एक पैगंबर थे, ना कि खुदा थे। Okay. तो आप मानते हैं इस बात में कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर थे? हाँ, मैं एक्चुअली आई बिलीव इन इस्लाम, दैट इज द फैक्ट आई एम हियर। माशाअल्लाह। तो आप मानते हैं इस्लाम मज़हब में? Yes, but then I have to explain it to others. तो आप मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है? He is a prophet. माशाअल्लाह। बहन मानती है कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है और वो खुदा नहीं है, और वो जवाब चाहती थी किस तरीके से वो दूसरों को ये बता सके कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं, अल्लाह के बेटे नहीं, लेकिन पैगंबर है। तो आप कन्विंस्ड है अभी? Yes, आप मानते हैं कि खुदा एक है? yes, आप मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम उसके पैगंबर है? yes. आप ये मानते कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, जो गॉस्पेल ऑफ जॉन में कहा गया है चैप्टर नंबर 16 में वर्स नंबर 12 से 14, और वो आखिरी पैगंबर जो आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मानते हैं उसमें? Yes, और आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? yes. तो अगर आप मानते हैं कि खुदा एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, उसका मतलब आप मुस्लिम हैं? Yes, but I haven't told my parents about this. बहन ने कहा कि ये चीज़ कि वो इस्लाम में मानती है, उन्होंने अपने वालिदैन से नहीं कहा है। वालिदैन को कहना फ़र्ज़ नहीं है, अगर कहे तो अच्छी बात है। आपके दिल में अगर ईमान है, इफ़ यू हैव फेथ इन योर हार्ट, दैट इज सफिशिएंट। यू नीड नॉट टेल योर पेरेंट्स, यू नीड नॉट टेल मी, यू नीड नॉट टेल एनीवन। इफ़ यू हैव फेथ, इट इज़ बिटवीन यू एंड अल्लाह। आप और आपके ईश्वर, आपके खुदा, आपके अल्लाह के दरमियान है। बोलना फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन अगर बोले तो हो सकता है कि आपको इस्लाम पे चलना और आसान होगा। तो आपके वालिदैन को बोलना फ़र्ज़ नहीं है, धीरे धीरे आप आस्ते बोल सकते, जब आपको लगेगा कि अब बोलना सही है उस वक्त बोलिए, बोलना फ़र्ज़ नहीं है। Yeah, and one more thing, the thing is that I won't tell my parents about it, but I want to completely be a Muslim. So if I like 20%, I can't give my 20% to it. I need to give my 100%. So that's the reason I have to tell my parents. बहन ने सवाल किया है कि मैं चाहती हूँ मेरे वालिदैन से कहूँ, लेकिन अगर नहीं कहूँगी तो 20% तकरीबन दे सकूँगी, इस्लाम पे मुकम्मल नहीं चल सकूँगी, तो मैं चाहती हूँ कि पूरा चले। बहन 100%, कोई मुस्लिम ये नहीं कहता 100% में चलता हूँ, कोई गुनाह नहीं करता है, कोई गलती नहीं करता हूँ, ये तो नामुमकिन है, क्योंकि हम इंसान है, गलतियाँ करते। लेकिन अगर आपके दिल में ईमान है, सबसे अहम चीज़ मुसलमान के लिए ईमान है, तौहीद। अगर दिल में ईमान है और तौहीद है, और अगर शिरक आप नहीं करेंगे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, ये 100% होना ज़रूरी है जन्नत में जाने की। उसके बाद आस्ते आस्ते सलाह, इंशाअल्लाह सलाह पढ़ेंगे, फिर आप ज़कात देंगे, रोज़ा रखें, आस्ते आस्ते। लेकिन सबसे अहम है कि आपको तौहीद पे चलना चाहिए, ये मानना चाहिए कि अल्लाह एक है और उसके साथ आप किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। ये करेंगे तो शुरुआत है, इतना शुरुआत में कम से कम होना चाहिए, और धीरे धीरे इंशाअल्लाह जैसे आपको मौका मिलेगा, इंशाअल्लाह और इंशाअल्लाह आप इस्लाम पे चल सकेंगे। लेकिन कम से कम इतना तो आप मान सकते हैं अपने दिल में कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है,
और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर है, ईसा अलैहिस्सलाम उसके पैगंबर है, ये ईमान है। और अगर आप अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पूछते, किसी की बात नहीं करते, ये कम से कम ज़रूरी है। इतना कर सकते तो आप इस्लाम में दाखिल हो सकते हैं। उसके बाद जितने प्रैक्टिसेस है, जितने भी अमाल है, वो धीरे धीरे इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेंगे और आपको आसान करेंगे। तो आप कम से कम इतना तो मानते हैं दिल में कि खुदा ही के, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है और ईसा अलैहिस्सलाम भी पैगंबर। आप इतना मानते? Yes. तो इतना मानते तो आप इंशाअल्लाह इस्लाम में दाखिल हो सकते। So I would like to get converted. माशाअल्लाह, बहन ने कहा कि वो चाहती है कि वो इस्लाम कबूल करे। आपको इस्लाम कबूल करने के लिए कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है? नहीं नहीं. कोई भी दबाव? No. कोई भी प्रेशर? No. माली प्रेशर, No. माशी प्रेशर, No. फिजिकल प्रेशर? No. आप अपने दिल से कबूल कर रहे हैं? Yes. आपके दिमाग से भी? Yes. आपके पूरे होशो आवाज़ से? Yes. और आप मानते खुदा एक है? Yes. आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? Yes. माशाअल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप इसको दोहराइए। Brother, there's one more person who would like to take the Shahada. ओके, इंशाल्लाह शी कैन जॉइन। बहन, आपका नाम क्या है दूसरी बहन का? मेरा नाम सुनंदा है। आपका नाम है सुनंदा। मैं बौद्ध धर्म से हूँ। बुद्ध धर्म, बुद्ध से? हाँ। और आप मानते खुदा एक है? हाँ। आप मानते बुत परस्ती गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आप पे कोई दबाव नहीं इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी फिजिकल प्रेशर? नहीं। कोई भी माली प्रेशर? नहीं। क्योंकि किसी को प्रेशर डाल के इस्लाम कबूल करना गलत है। हमारे मज़हब में भी गलत है, इस देश में भी गलत है। आप अपनी फ्री विल से कबूल करना चाहते? हाँ। अपने दिल से? हाँ। अपने दिमाग से? हाँ। होशो आवाज़ से? इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा, इंशाल्लाह दोनों बहनें एक साथ इंशाल्लाह शहादत दोहरा सकते। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दु व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे उसके बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर। माशाल्लाह, आप दोनों मुस्लिम हो चुके हैं और इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे आपके लिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी ज़िंदगी इस दुनिया में दे और इंशाल्लाह आखिरत में भी आपको जन्नत में डाले। और हम दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके ख़ानदान वालों को, आपके फैमिली मेम्बर्स को भी हिदायत दे। और हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह कि आप भी इस इस्लाम के अमन के पैगाम को फैलाएं। I have a request. I want everyone here present to pray for me and my family. बहन की ये इल्तिजा है, एक रिक्वेस्ट है कि वो चाहती है कि जितने लोग यहाँ मौजूद है, माशाअल्लाह लाखों का मंजर है, उसकी ख्वाहिश है कि आप उसके लिए और उसके ख़ानदान वालों के लिए आप दुआ कीजिए। हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहन को जन्नत में डाले और दुआ करते हैं इंशाअल्लाह कि आपके ख़ानदान वालों को, आपके फैमिली मेम्बर्स को हिदायत दे इंशाअल्लाह। Yeah, especially for my family. इंशाअल्लाह हम दुआ करते हैं कि आपके ख़ानदान वालों, आपके फैमिली मेम्बर्स को अल्लाह ताला हिदायत दे। Thank you. जज़ाकल्लाह शुक्र। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उस घटिया शख्स के बातें तो आप लोगों ने सुनी। उन्होंने कहा कि इस्लाम में हर काम करने से पहले दुआ क्यों चाहिए और कुरान में आपका पैदा होना भी गुनाह है। उन्होंने और भी काफ़ी ख़राब बातें कही है जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। तो दोस्तों, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का बयान भी आप लोगों ने सुन लिया। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से भी एक हिंदू शख्स ने सवाल किया, अगर आपने मेरा इस सवाल का जवाब दिया तो मैं भी मुसलमान हो जाऊंगा। हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ा जाता है? डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। और उस हिंदू शख्स को एक पंडित ने कहा कि आप किसी मुसलमान से पूछे कि आप लोग हर काम रस्ते राइट हैंड से क्यों करते हो, क्योंकि दिल तो लेफ्ट हैंड में है। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने उसे बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे तरीके से उसे समझाया और उसने इस्लाम कबूल किया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने जो बयान किया उसके बारे में अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। और दोस्तों, अगर आपका भी कोई सा सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। दोस्तों, हमारे चैनल में ऐसी मज़ीद वीडियो पड़ी है जो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है और आपको काफ़ी नॉलेज दे सकती है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।